Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I am your maths teacher. I hope you are all fine. Today we will study from resource bag and I hope you all have purchased this resource bag. Okay. Your maths portion is starting from page number 41 to page number 99. Okay. On page 42 of 99, project overview is given. First of all, there is point, line, rays and line segments. On page 43 of 99, there is project description, that is learning outcomes, recognize and differentiate between point, line, rays and the line segments. Classify figures according to the number of sides. Find perimeters of square, rectangle and triangle. Identify and draw lines of symmetry for objects. Recognizing and differentiating between various 3D objects. Next, there is introduction and rationale of the project that you can read by yourself. Now turn page 44 of 99. First of all, write date and day on the top of page. There is reading material 1. So students, today we will study reading material 1, that is introduction to geometry. First of all, there is a question, what is a point? A point in geometry is a location. It has no size, no width, no length and no depth. A point is shown by a dot. Points are named by capital letters such as A, B or C. These letters are written near the dot. तो पॉइंट क्या है, हम यहाँ पे लेट्स सपोज एक पॉइंट लगा देते हैं तो हम कहते हैं ये एक पॉइंट है. ठीक है. हमने अगर कोई लोकेशन भी बतानी है तो हम कुछ बता रहे हैं लेट्स सपोज, तो हम पॉइंट लगा के हम बता सकते हैं. ठीक है. कोई भी लोकेशन है हम वो बता रहे हैं. ठीक है. जिस तरह यहाँ पे बताया हुआ है पॉइंट इज इन ज्योमेट्री इज अ लोकेशन, कोई लोकेशन है. ठीक है. इट हैज़ नो साइज़, का कोई भी साइज़ नहीं होता, कोई विड्थ नहीं होती, कोई लेंथ नहीं होती, बस दिस इज़ ओनली अ डॉट. ओके. अ पॉइंट इज शोन बाय अ डॉट. हम एक डॉट से इसे क्या करते हैं, शो करते हैं. और इन डॉट्स को या इन पॉइंट्स को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं या लिखते हैं. द इमेज शोज अ पॉइंट पी. एक पी पॉइंट को इन्होंने शो करवाया हुआ है और इस डॉट से. ठीक है. एग्जाम्पल, द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर मार्क्ड विद द पॉइंट ए, बी एंड सी. एक पॉइंट ये ए है, बी है और सी, 3 पॉइंट्स हैं. इन तीनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ये एक हमारे पास क्या बनती है, ट्राइंगल बन जाती है. तो इन पॉइंट्स को किससे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, क्या किस लेटर से, किन लेटर से शो करवाया हुआ है, ए, बी, सी, जो कि कैपिटल लेटर्स हैं. ठीक है. अब 4 वर्टिसेस को नेक्स्ट शो करवाया हुआ है जो कि क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है. ए, बी, सी, डी. जब 4 वर्टिसेस होते हैं हमारे पास तो उसे हम क्या कहते हैं, वो एक क्वाड्रिलेटरल है. और अगर 3 वर्टिसेस हों तो हम उसे कहते हैं कि ये एक ट्राइंगल है. On next page 45 of 99, the question is what is a line? Line क्या है? A line connects 2 points. Look at the line given below. 2 points हैं हमारे पास, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है. लेट्स सपोज हम इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, एक लाइन बन जाती है. जिस तरह यहाँ पे ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों को हमने जब ज्वाइन किया तो ये क्या बन गई है, लाइन बन गई है. और हम इसे किस तरह शो करवाएंगे, ए, बी, ये दोनों पॉइंट्स लिख के ऊपर हम ये लाइन जो ऊपर इस पर लगी है इसका ये मतलब है कि ये लाइन है. लाइन ए, बी को ये शो कर रहे हैं. 2 एरो हेड्स ऑफ लाइन, 2 एरो हेड्स हैं इस लाइन के. ठीक है. ये क्या शो कर रही है कि ये एक लाइन है. दैट अ लाइन कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन एंड हैज़ नो डिफाइंड एंड पॉइंट्स. इसका ये मतलब है कि
हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। दोनों साइड्स पे एरो हेड्स का मतलब है कि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है कि इसकी 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर इतनी लेंथ है, हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते लेंथ, या इससे कम नहीं कर सकते, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है गिवन बिलो इज हाउ अ लाइन इज डिनोटेड। लाइन को कैसे डिनोट किया हुआ है। ठीक है, ए बी और ऊपर इस पर जो लाइन लगी है वो डबल एरो हेड से शो करवाई हुई है। द सिंबल अबव इज रीड एज लाइन ए बी। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये क्या है, लाइन ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है। सेगमेंट कहते हैं एक पोर्शन को। ठीक है, तो अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। एक लाइन है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, उस पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं, वो क्या है, लाइन सेगमेंट है। ए बी जो है क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, जहाँ पे ए बी लाइन थी वहाँ पे डबल एरो हेड्स शो थे, लेकिन यहाँ पे डबल एरो हेड्स नहीं हैं हमारे पास। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स ए एंड बी हुज लेंथ इज फिक्स्ड। अब इनकी लेंथ फिक्स्ड है, इनको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, the length of this line segment is the distance between its end points A and B. A line segment can be drawn through 2 points A and B using a ruler. Next page is page 46 of 99. So a line segment is the piece or part of a line with 2 end points. Unlike a line segment has a definite length. The length of a line segment can be measured in metric units such as millimeters और centimeters. Okay? अब इसमें क्या है हमारे पास कि इसको हम जो लाइन सेगमेंट है या लाइन है, इसको हम एक रूलर के साथ हम बना सकते हैं, बना भी सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। और कौन से यूनिट्स हैं जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं, सेंटीमीटर है, मीटर है, मिलीमीटर है। ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स हैं हमारे पास। मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट, there are different steps to measure a line segment. Step 1 is pick up a scale to measure the length of a line segment. Generally smaller line segments are measured using a centimeter scale. आपके पास स्केल होगा। ठीक है, उस स्केल पे 2 तरह के यूनिट्स दिए हैं, एक आपके पास सेंटीमीटर साइड दी होगी और दूसरी साइड आपके पास मीटर दी हुई होगी। मीटर में स्केलिंग हुई है और दूसरी साइड पे स्केलिंग उसकी होती है सेंटीमीटर में। आपने किसको चूज़ करना है, सेंटीमीटर स्केलिंग को यूज़ करना है। ठीक है, स्टेप 2 आइडेंटिफाई द लाइन सेगमेंट यू वांट टू मेजर। ठीक है, आप उस लाइन सेगमेंट को आइडेंटिफाई करें जो आपने मेजर करनी है। प्लेस द टिप ऑफ द, ओके, जो आपका रूलर है आपने इस लाइन की, देखिए ये लाइन है आपके पास। ठीक है, जो 0 सेंटीमीटर है वो आपने इस कॉर्नर पे, इस पॉइंट पे रखना है। ठीक है, और आपने ये रूलर यहाँ पे सेट कर देना है। अब आपने ये स्केलिंग इसकी काउंट करनी है कि ये कहाँ तक जा रही है। ये यहाँ पे देखिए ये 5 सेंटीमीटर तक जा रही है, तो इसका ये मतलब है कि ये लाइन, इस लाइन की क्या लेंथ है, 5 सेंटीमीटर। स्टेप 4 इज रीड द नंबर ऑन द स्केल वेयर द लाइन सेगमेंट एंड्स। इन दिस केस इट इज़ 5। ओके, इट इज़ 5 सेंटीमीटर. So the length of the given line segment is 5 centimeter. Okay, turn next page 47 of 99. Okay, the next topic is ray. What is a ray? In geometry, a ray can be defined as a part of a line that has a fixed starting point but no end point. It can extend infinitely in one direction. वेल स्टूडेंट्स, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो फिक्स होगा, लेकिन जो एंडिंग पॉइंट होगा वो फिक्स नहीं होगा। हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ऑन इट्स वे टू इनफाइनाइट अ रे में पास थ्रू मोर देन 1 पॉइंट्स। तो ये इसकी लेंथ इनफाइनाइट हो सकती है, कोई भी इसका फिक्स पॉइंट नहीं है, और इस दौरान ये एक से ज़्यादा पॉइंट्स में से पास कर सकती है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे भी एक पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे भी एक पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे डिफरेंट और बहुत से पॉइंट्स आ जाते हैं, और उन पॉइंट्स में से ये
पास कर सकती है, ठीक है। When naming a ray, it is denoted by drawing a small ray on top of the name of the ray. So the ray given above is written as ray AB. कैसे हम इसको लिख सकते हैं? रे AB इसको लिख सकते हैं और यहाँ पे हम इसका एक एरो हेड बना देंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ तक रीडिंग मटेरियल 1 था। आपने इस वीडियो को देखना है और अंडरस्टैंड करना है। ओके, थैंक यू सो मच।